ओके गुड मॉर्निंग। आज है डे 65 64 सॉरी एंड today is I think a good time to also do a bit of a review on how things are progressing. So roughly two-thirds का sort of milestone है. Um, okay, so I think तो मैंने before I'm recording this video तो मैंने बैठ के अपने डायरी में सब पहले लिखा है so that it's a bit more structured. मैं जिस तरीके से बात करूँ it's not a very haphazard way of speaking. तो I think it's a Saturday morning तो मैंने सुबह बैठ के it's a good way to start the day by seeing your progress. एंड यूजुअली मैं यहाँ से अपना हफ्ता स्टार्ट करता हूँ वीकेंड एंड देन ऑन. सो इट्स लाइक अ गुड वे टू ऑल्सो सेट योर सेल्फ अप फॉर कि क्या करना है इस आने वाले हफ्ते में. तो मैं जब लिख रहा था तो आई हैव बेसिकली कम आउट विथ 10 एरियाज विच आई थिंक आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस एंटायर रिव्यू इनटू. तो इसमें शुरू करते हैं पहले से. तो पहला है ऑफ कोर्स योगा. तो योगा में आई थिंक आई एम रफली अराउंड 100 days of practice right now. तो ये मैंने योगा का प्रैक्टिस एक्चुअली पहले ही स्टार्ट कर दिया था बिफोर दिस थिंग. तो उस हिसाब से आई एम लाइक कंटिन्यूइंग फॉर अबाउट 100 days. आई वुड से बीच में मैंने रफली 2 हफ्ता नहीं किया था. दैट वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट मैंने आई हैड शिफ्टेड फ्रॉम फ्रांस टू पोर्चुगल एंड देन लास्ट वीक मुझे बहुत आई हैड अ लॉट ऑफ पेन इन माय शोल्डर एरिया, बैक एरिया ऑल्सो, एंड जिसकी वजह से मुझे फिजियो को दिखाना पड़ा था, मसाज लेना पड़ा था. तो आई शोड लाइक 3 people ओवरऑल. तो मैंने थोड़ा स्लो लिया था वो हफ्ता को. And now I'm back at it again. So I've been doing yoga for the last few days already. So in terms of the progress, I would say कि most of the days I'm doing it in the morning, except for a few where I did it in the evening because I was not able to do it in the morning. I may have woken up late or something. And roughly मैं 30-35 minutes योगा कर लेता हूँ. तो इसमें what next is now that I have to basically increase the duration of my practice that I'm doing, so roughly about 45 minutes. Also increase the intensity. तो बहुत बार ऐसे होता था कि I'm following a class, this thing led class. तो उसमें when I see the recordings बहुत बार मैं बीच में थोड़ा break ले लेता था, especially in the initial part when you're doing सूर्य नमस्कार. तो वहाँ पे जब body warm up नहीं होता है तो जब hamstrings वगैरह पे stretch पड़ता है, it feels a bit difficult. तो anyway I have to increase my intensity of practice and कुछ और नए आसन भी इसमें मैं जोड़ूंगा. And I will try to not miss it more than a day in a month. तो ये मेरा कोशिश रहेगा. But overall I would say कि maybe could be better, but still I'm making good progress in yoga. Second is meditation. तो इसमें I would say कि कुछ हुआ नहीं है. I wouldn't, there is no other way of putting it. And in the morning today I did meditation for about 20 minutes, but इसमें मुझे अभी रेगुलर करना पड़ेगा. तो यहाँ मैंने किया है कि ध्यान को मैं हर रोज़ योगा के बाद 20 मिनट ध्यान पे तुरंत बैठूंगा. ऐसा नहीं कभी और बैठना है. ज़्यादातर वो ऐसा होता है कि मैं सुबह नींद से देर से उठता हूँ और उसके वजह से योगा तो कर लेता हूँ, बट फिर ध्यान के लिए जो 15-20 मिनट होता है वो रहता नहीं है. मैं फिर तैयार होकर ऑफिस के लिए भागने के लिए उसमें लग जाता हूँ. पर ये मुझे सुधारना है. एंड देन योगा के तुरंत बाद मुझे ध्यान पे बैठ जाना है इसके आगे से. तीसरा है मॉर्निंग स्टडी. तो बेसिकली मैं नींद से उठ के थोड़ा जब बॉडी एकदम फर्स्ट फ्यू आवर्स में जब वार्म अप होता है, फर्स्ट फ्यू आवर्स नहीं, फर्स्ट आवर आई वुड से, तो तब मैं क्या करता हूँ, यूजुअली आई रीड समथिंग इन द मॉर्निंग. तो मैं पढ़ाई थोड़ा, आई वुड कॉल इट स्टडी, बट आई रीड समथिंग मोस्टली अराउंड
इधर इट्स योगा और समथिंग अराउंड स्पिरिचुअलिटी. तो वो जो है वो आई वुड से मेरा हो रहा है मोस्ट ऑफ द डेज. मैं कर रहा हूँ. मैं शुरू किया था स्टडिंग द योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि, बट देन आई स्विच टू अनदर वन. बट मैं फिर सोच रहा हूँ कि योगा सूत्रा तो मैं खुद से तो पढ़ रहा हूँ. आई हैव अ बुक फ्रॉम विच आई रीड इट. बट देन इट वुड बी गुड अगर मैं एक अथॉरिटेटिव सोर्स लाइक somebody on YouTube or something who has gone through it, and somebody who's an authority figure in yoga, maybe उनके अगर कुछ मेरे को recorded lectures या कुछ मिल जाए तो उनसे पढ़ना अच्छा होगा. क्योंकि योगा सूत्र बहुत एक डेंस सूत्र होता है फॉर एग्जांपल, एंड उसमें काफ़ी कॉन्टेक्स्ट लगता है उसको समझने में. तो सिंपली रीडिंग अ सूत्र एंड द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ इट इन हिंदी और इंग्लिश, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ना आई वुड से इज़ ओके बट नॉट सफिशिएंट आई वुड से. तो अगर मैं कोशिश करूँगा एक ढूंढने के लिए something like that. But my study is going on, and I would also, I mean, in that I don't think there is anything I can improve apart from the fact that कि ये कर सकते हैं. चौथा है मेरा करियर का काम, आई मीन द वर्क. उसमें आई थिंक देर इज़ सम मोर प्लानिंग एंड वर्क दैट आई नीड टू डू ऑन ईच डे. उसमें काम तो जैसे हो रहा है अभी, जैसे मैं यहाँ पे काम पे आया हूँ. इनफैक्ट मेरे फ्यूचर में भी थोड़ा काम समथिंग विल बी कमिंग अप. तो उसके लिए यूजुअली क्या होता है कि मैं आई थिंक थोड़ा और प्लानिंग एंड डेडिकेशन, आई मीन नॉट डेडिकेशन बट थोड़ा प्लानिंग एंड एफर्ट ऑन अ डेली बेसिस थोड़ा और डालना पड़ेगा मुझे. सो दैट्स व्हाट आई हैव कम अप विद. देन फिफ्थ इज़ रनिंग. आई थिंक रनिंग अभी के लिए मैंने इसको साइड में रख दिया है, बिकॉज गिवन the number of things I'm doing in a day, it might be a little too much or too demanding for me to ask, I mean, from myself at this stage. So I will pick it up, but given the fact कि अभी मैं थोड़ा मेरा कोर स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड मेरा स्टेमिना तो फिर भी ठीक है बट कोर स्ट्रेंथ नहीं है. शोल्डर में वीकनेस है. बैक स्ट्रेंथ इज़ नॉट सो गुड एट ऑल. मे बी माई ग्लूट्स, माई हैमस्ट्रिंग्स वगैरह इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. तो इसके लिए आई एम थिंकिंग कि पहले थोड़ा स्ट्रेंथनिंग पे फोकस किया जाए, उसके बाद मे बी स्लोली रनिंग को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. बट गिवन द अदर प्रायोरिटीज़ दैट आई हैव राइट नाउ, थोड़ा रनिंग को मैंने साइड में रखने का डिसाइड किया है. फिजिकल एक्टिविटी मेरा कुछ कम नहीं हो रहा है, तो योगा इज़ देयर, एंड आई विल ऑल्सो बी डूइंग some core strengthening workouts on the ab areas, the back area, lower back, glutes, etc. तो ये मेरा actually point number 6 है कि ये हुआ नहीं है, but at least मैंने initially when I set out I had planned to do it almost every day, but then now realizing that इसको almost every day शायद ना हो पाए. 3 times a week at least कर सकते हैं, and it that's a good number of times to also do it. At least let's start off with that, and then we can see. So these are the areas that I think I had highlighted in the very first day when I started off on this, and I'm just tracking this for the first 100 days right now. उसमें से ये सब था. तो I think these are the areas and these are the progress that's going on in this. एक और था, आई मीन ये तो वो सारे पॉइंट्स थे जिसमें मैंने प्रोग्रेस करने का सोचा था. अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक देयर आर अ फ्यू एरियाज ऑल्सो विच आई नोटेड डाउन, जो मुझे जब मैं अपने आप पे थोड़ा रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मुझे समझ आ रहा है. एक है कि जो मॉर्निंग रूटीन है, तो ये मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें आई सेड कि आई फेल्ड इन द फैक्ट इन माई अटेम्प्ट टू बेसिकली वेक अप रियली अर्ली इन द मॉर्निंग. And I have again started doing that, and I'm already recording small snippets every day in the background, जो मैं कुछ दिन बाद डालूंगा जब थोड़ा considerable progress उसमें कुछ दिखेगा. And for now I can say that it's going well. So for example, even if I look at last week from Sunday to Friday, so I woke up at 5 a.m. Wednesday I somehow messed up and I woke up at 7:30 a.m. Then Tuesday, and then Wednesday, Thursday I woke up at 6 a.m. and then Friday again I kind of messed up and woke up at 8 a.m. तो एक आध दिन slip हो रहा है definitely, but then overall I'm trying to bring the
माई मॉर्निंग वेकअप टाइम मच अर्लियर एंड अर्लियर, एंड एक बार थोड़ा उसमें कंसिस्टेंसी आ जाए या प्रोग्रेस आ जाए तो मैं कुछ उसका एक कंसोलिडेटेड उसमें डालूंगा, देखते हैं. इट्स स्टिल एफर्ट इज ऑन इन दैट. सो वाइल दैट्स हैपनिंग, एक जो होता है कि जब मैं सुबह मॉर्निंग रूटीन में एक में जब सुबह उठता हूँ तो थोड़ा सा वो रहता है कि अलार्म बजा एंड देन उठे एंड देन यू हैव टू लाइक ओके अभी 5 बज गया है, नींद ख़त्म करना है, उठना है टाइप्स, वो वाला होता है. आई थिंक वो जो एक बैरियर है, जो एक सुबह होता है ना कि एक्साइटमेंट से उठना कि चलो चलो उठो आज तो ये करना है वो करना है, वो वाला अभी भी आई वुड नहीं है. जो नेचुरल पुश एक आता है अंदर से, आई थिंक थोड़ा बहुत और मैं योगा में प्रोग्रेस अगर करूँगा, सुबह का जो रूटीन थोड़ा और मेरे को प्रोग्रेस मिलने लगेगा तो एक वहाँ पे ना एक आता है कि अभी पे थोड़ा हिल है, एक बार हिल पे हम थोड़ा सा चढ़ जाते हैं, फिर जो बॉडी वार्म अप हो जाता है फॉर एग्जांपल, देन यू कैन स्टार्ट पुशिंग एंड देन वो थोड़ा दौड़ में मज़ा आता है, देन यू आर लाइक एक्चुअली एन्जॉइंग एंड you're enjoying your progress. तो वो आई थिंक थोड़े दिन और मुझे पुश करना पड़ेगा एंड उसके बाद आएगा. बिकॉज आई रिमेंबर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं ट्रैक जाता हूँ एंड जहाँ सुबह सुबह बस पकड़ना होता है तो मुझे पता है कि मेरा 3 बजे रात को नींद खुल जाता है एंड देन आई एम वेरी एक्साइटेड कि अभी ट्रैक पे जाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट. तो आई मीन दैट्स व्हाट आई एम बेसिकली लुकिंग एट. जब तुम सुबह उठते हो ना, इट्स नॉट लाइक कि अलार्म बंद हो गया, थोड़ा 5-10 मिनट और अपने आप को दे सकते हैं क्या, ऐसा वो नहीं होना चाहिए. मतलब उठ के यू हैव टू बी लाइक रेयरिंग टू गो. तो वो वाला एक बेसिकली लाना है. आई थिंक कुछ दिन और कीप पुशिंग अगेंस्ट इट एंड आई थिंक it will come I think. तो देन द 8th पॉइंट इज़ जो इवनिंग रूटीन है. तो जैसे मैंने हर रात को अपने आप में कैलेंडर में मार्क करता हूँ कि सोने से पहले रीडिंग करना है, थोड़ा सा बुक पढ़ना है कोई, बिकॉज एक तो स्क्रीन को निकालना है, दैट्स अ वेरी बैड थिंग टू डू. आई मीन आजकल मतलब फॉर मी ऑल्सो यूट्यूब, रात को सिंपल बैठ के स्क्रोलिंग ऑन यूट्यूब इज़ बिकम सच अ बैड आई वुड से हैबिट. मतलब अगर आप कुछ एजुकेशनल देख रहे हो या कुछ ढंग का देख रहे हो तो ठीक है, बट यार रैंडम स्क्रोलिंग होता है, इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एंड ऑल ऑफ दोज just they YouTube also keeps suggesting you stuff and then you just get lost and out of nowhere then when you're sleeping just like because you're tired and all of that. So I think उसको थोड़ा निकालना है एंड एक रीडिंग मैंने मार्क करता हूँ बट वो नहीं होता है. एंड आई थिंक उसका मैंने एक फैक्टर आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास कोई ढंग का बुक नहीं है अभी पढ़ने के लिए. तो आज मैं बैठ के एक प्रॉपर एक बुक ढूंढूंगा. मेरे आई थिंक गुड रीड्स के लिस्ट में काफ़ी सारे बुक्स हैं जो आई स्टिल नीड टू रीड. इट्स जस्ट दैट मुझे नहीं पता कि यहाँ पे पोर्चुगल में, मैं जहाँ पे हूँ लिस्बन में, यहाँ पे कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा. मैंने कुछ लाइब्रेरी तो देखे थे बट मोस्टली वहाँ पे पोर्चुगीज़ बुक्स थे. तो लेट मी सी इफ़ आई कैन डाउनलोड समथिंग एंड रीड इट ऑन माई किंडल और समथिंग, इवन दैट शुड बी गुड. बट फिजिकल बुक तो फिजिकल बुक होता है. आई रिमेंबर माई ओल्ड टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू रातों रात बैठ के मैं पढ़ता था. मतलब दोज फ्यू 2-3 years पर्टिकुलरली आई रिमेंबर. एंड मैंने वही लिखा उसके बारे में. बट ये मैं करूँगा डेफिनेटली. आई हैव टू पुट दैट इन टुगेदर. एंड नाउ 9th इज़ माई ओवरऑल रूटीन. तो यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मैं फ़िलहाल जब कोई कुछ मतलब करता है, कोई कुछ किसी चीज़ को लेता है इम्प्रूव करने में, यूजुअली वो एक चीज़ होता है कि हाँ हम आज से रोज़ जिम जाएंगे या आज से रोज़ आज सोशल मीडिया को क्विट करेंगे या फिर कार्ब्स को कम करेंगे एंड ऑल ऑफ दोज. मेरा ऐसा है कि मैं अपने पूरे ही लाइफ के पैटर्न में, रूटीन में, टाइम में, चीज़ों में, हर एक चीज़ में एक चेंज लाने का कोशिश कर रहा हूँ एट द सेम टाइम, जिसकी वजह से मेरा जो ओवरऑल विल पावर जो है वो बहुत ड्रेन हो जाता है बाय द एंड ऑफ द डे. एंड ये है तो है, मतलब क्या करेंगे, मतलब बट आई हैव टू डू इट. लाइक यूजुअली होता है कि एक विल पावर एक लिमिटेड होता है ना. आप सुबह भी अपने आप को पुश कर रहे हो कि जल्दी उठना है, आप योगा में भी पुश कर रहे हो कि इम्प्रूव करना है, फिर आप काम पे भी अपने आप को पुश कर रहे हो कि ये करना है, फिर शाम को भी आपके जब थक जाते हो तब भी आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो कि यूट्यूब वगैरह नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है, कुछ एक ढंग का प्रोडक्टिव करना है. रात को भी मतलब रीडिंग. तो इट्स लाइक रात तक आते आते इट्स लाइक यू हैव ड्रेन द एंटायर योर बैटरी डाउन ऑफ विल पावर. तो इतना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी. बट मैंने व्हाट आई हैव रिटन इसकी नहीं ठीक है, मतलब है तो है,
गो एट इट, मतलब डोंट बी ईजी कि कंप्लेन ऑन योर सेल्फ और समथिंग। तो यूजुअली ऐसा होता है कि जब आप कुछ छोड़ते हो, अब मैं यूजुअली कुछ और पकड़ लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जब मैंने लेट्स से यूट्यूब को या सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का कोशिश किया, तो थोड़ा यहाँ पे इस साइड अपने आप को शुगर रश या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई यू टेंड टू पिक अप। तो इट्स लाइक यू डू वन एंड देन यू टेल योर सेल्फ कि नहीं यार, यहाँ पे तो मेहनत कर रहे हो, थोड़ा यहाँ पे ईजी हो जाओ यार, अपने आप को इतना भी पुश मत करो, अपने आप को इतना पनिश मत करो। बट फिर वो ये समझ जाता है, फिर ये बिगड़ जाता है, फिर उल्टा हो जाता है। तो इट्स ऑलवेज लाइक दिस थिंग। तो मैंने अपने आप को बोला है कि नहीं यार, ऑल इन जाओ, जस्ट गो ऑल इन। मेहनत होगा थोड़ा दिन, बट यू विल गेट स्ट्रॉन्गर इन द एंड। एंड वंस योर everything starts coming together, then it'll all sort of gel well and flow well. So then you can sort of आएगा, I mean I'm sure that day will come, but that willpower is getting so drained every day. But I will keep at it. I will try to push myself but not overdo, बट स्टिल पुश माई सेल्फ, सो दैट यार मतलब वो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि मेरे को उसी का डर रहता है कि रिलैप्स नहीं होना चाहिए, कि इतना मतलब पुश कर दिया एक दिन, मतलब ऐसा लग गया कि मतलब फक इट, मैं कुछ नहीं कर रहा टाइप जैसे, मतलब बहुत हो गया टाइप जैसे, वो नहीं करना है। बट या दैट्स देयर। तो ओवरऑल रूटीन को आई एम ट्राइंग टू नाउ स्लोली कंपोज टुगेदर, एंड एवरी एस्पेक्ट में आई एम ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस. So that was one, in general how it feels when you look at the overall thing. And then 10th point मैंने लिखा है कि beyond routine. तो मैं usually रूटीन तो बनाता हूँ कि सुबह ये करेंगे, फिर दिन में ये करेंगे, फिर शाम को ये करेंगे, रात को ये करेंगे, तो उसको स्टिक करने का कोशिश करता हूँ। देन कहीं ना कहीं सारा दिन एक रूटीन पे चलने का ही एफर्ट बन जाता है कि नहीं, ये टाइम पे ये मार्क किया, ये स्लॉट डाला है तो इसको करो, इसमें नेक्स्ट ये करना है तो इसको करो, बाकी फिर वो जो लार्जर पिक्चर्स है ना, कभी कभी अपना जो नज़र, वो विजन है, वो हट जाता है। तो आई थिंक while it is very important, maybe it is 90% important, 95% important कि जो डेली कर रहे हैं वो तो हमें करना है, बिकॉज वो डेली का ही ऐड होते 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 कब एक सक्सेस बन जाता है वो पता नहीं चलता। बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डेली का काम डालो, चाहे विजन तुम्हारा 1 साल आगे का हो, 5 साल आगे, 10 साल आगे का हो, बट अगर विजन को तुम डेली काम नहीं करोगे, डेली काम पे नहीं लगाओगे, तो वो नहीं आएगा कहीं से भी रिजल्ट। एंड एवरी डे दैट बिकॉज इट्स लाइक द स्मॉल थिंग, द स्मॉल वेव्स मेक अप द एंटायर ओशन। सो व्हाइल इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि डेली करो, बट अपने आप को वो एक एक स्टेप पीछे लेके विजन को देखना भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वरना वो डेली का वो जो होता है ना कि क्यों कर रहे हैं, फिर वो क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों 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 कर रहा हूँ रूटीन में, ऐसा क्या पॉइंट है उसका। बट एक जब विजन सामने रहता है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव, फिर वो फ्यूल आता है और कि नहीं, इसको करना है। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई नीड टू डू, कि वाइल द डेली डिसिप्लिन एंड रूटीन एंड कंट्रोल एंड विल पावर एंड पुशिंग योर सेल्फ, एवरीथिंग इज देयर, एंड वो हर रोज़ करना पड़ता है। बट एक पीछे मतलब एक टॉप ऑफ द हेड यू फिल योर सेल्फ, fill your mind with the positive vibes that come with reminding yourself of the vision that or the mission that you are going after. So I think ये अभी के लिए I think these are the things that I've written down. So this is my progress on day 64. I think a few points I definitely need to work on, and I will do so. In the and in the meantime, yeah, if there is a few more things that I can talk about, I will absolutely also make a video on that. There are a few things मैंने ऐसे डायरी में लिख के रखता हूँ, मेरे को टाइम नहीं होता है, मिलता है कभी कि मैं बैठ के उसको थोड़ा रिफ्लेक्ट करके एक अच्छा एटलीस्ट कुछ उसमें से क्वालिटेटिव कुछ निकाल के एक अच्छे से उसको रिकॉर्ड करूँ, वो नहीं टाइम मिल पाता मुझे। आई थिंक ये भी एक और चीज़ है कि मैं जब करने में इतना लग जाता हूँ ना, कि एक जो रिव्यू करने में एटलीस्ट 2 घंटा 1 घंटा लगता है, कि बैठ के तुम सोच रहे हो, कि अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि क्या किया था, क्या नहीं किया था, क्या करना चाहिए था, जो किया था सही वो कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, जो किया गलत वो कैसे उसको रोक या वो नहीं कर सकते, मतलब व्हाट वेंट, व्हाई डिड आई गो टुवर्ड्स दैट और समथिंग लाइक दैट। वो भी एक टाइम निकालना इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब ऐसे हमेशा पुश करना इज़ नॉट ऑलवेज दिस थिंग। तो आई थिंक वो भी नहीं निकाल पाता है, मे बी उसको देखते हैं रूटीन में, उसको भी लाएंगे तो थोड़ा एक एक करके उसको भी इनकॉर्पोरेट
करके उसके बारे में कुछ बोलने का भी उसमें कोशिश करेंगे. तो दैट्स इट आई थिंक फॉर नाउ अभी के लिए. एंड होपफुली I'll basically share something in the coming days very soon. Thank you.